तेरी टेसल इयरिंग मिलेंगे क्या? शादी में जाना है। तेरे टेसल इयरिंग मिलेंगे। टेसल इयरिंग दे दो यार, शादी में जाना है। अरे कहाँ से लाऊं मैं टेसल इयरिंग? जितने में एक इयरिंग आता ना उससे भी कम में ये सारे इयरिंग्स बन गए। अब सही है, मैं हर दिन अलग अलग इयरिंग बदलूंगी। और हमारे यहाँ की प्रथा मत भूलियो, अच्छे लाइक दिला रहे। हाँ तो 1 लाख लाइक कर देना, इतने बढ़िया इयरिंग बनाए हैं उसने, आप भी पहन सकते हो। जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस इयरिंग को बनाने के लिए हमें चाहिए कोई भी पुरानी कॉपी का गत्ता, 3 कलर्स के थ्रेड और इयरिंग्स हुक। अगर आपके पास सिल्क के धागे नहीं है तो आप नॉर्मल धागे भी यूज कर सकते हैं जो मार्केट में सिर्फ 5 रुपए के मिलते हैं। धागे को गत्ते के अराउंड 200 बार लपेट ले। अब सेम कलर के सुई धागे से एक लूप बनाते हुए इसे कस ले ताकि ये खुले ना। और हाँ याद रखें, ये जो सुई धागा है ना, इसे निकालना नहीं है अभी। अब इस लपेटे हुए धागे को कार्डबोर्ड से निकाल लें और जहाँ से हमने इसे कसा था उसके अपोजिट डायरेक्शन से इसे कट कर लें। अब जो सुई धागा हमने छोड़ा था ना, उसे ही 3 से 4 बार इसके मिड पार्ट में लपेट लें। अब टैसल का हेड पकड़ के एक लूप बनाएं और इसके हेड पे 10 टाइम्स धागे को लपेट दे। और याद रखे, धागा कस के लपेटना ताकि ये खुले ना। और लास्ट में इसके हेड पे सुई की मदद से गांठ लगा लें। टैसल तो बनके तैयार है, तो अब इसको सीधा करते हैं। मैंने यहाँ पर हेयर स्ट्रेटनर का यूज किया है, पर आप चाहे तो कपड़े वाली आयरन भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो नीचे से एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं ना, इसको इक्वल करते हैं। लो, एक टैसल तो बन गया, अब बाकी 2 और भी बना लेते हैं। अब टैसल लें और इसे हथेली पर कुछ इस तरीके से टैप करें ताकि हमें इसका सेंटर मिल सके। अब गोल्डन या ब्राउन कलर का सुई धागा लें और कुछ इस तरीके से टैसल को धागे पर हैंग कर दें। और जो हमने बाकी के 2 टैसल बनाए थे ना, उसे भी इसी के ऊपर हैंग कर लें। अब लेना है इयरिंग हुक और इसे भी सुई धागे की मदद से टैसल पर लगा दें। अगर आपको मार्केट में हुक नहीं मिल रहा तो कोई पुराना इयरिंग तो पड़ा ही होगा, उसमें से भी निकाल कर लगा सकते हो। लो, बन गई ना हमारी सुंदर सी टैसल इयरिंग। तो चलिए अब इस व्हील टैसल इयरिंग को बनाते हैं। इसके लिए लेना है बस कढ़ाई करने वाला धागा, कुछ गोल्ड रिंग्स और फैब्रिक ग्लू। और ये कढ़ाई करने वाला धागा तो मार्केट में सिर्फ 5 रुपीज का ही मिलता है। अब जितना बड़ा आपको इयरिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग कॉपी के गत्ते पर एक सर्कल कट कर ले। एक लंबा धागा लेकर इसे फोल्ड कर ले और कुछ इस तरीके से इसे ट्विस्ट कर ले। अब धागे को दोबारा फोल्ड करें और दोबारा ट्विस्ट कर लें। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर फैब्रिक ग्लू लगाएं और इसे घुमाते हुए एक सर्कल बना लें। अब जो सर्कल काटा था ना हमने शुरुआत में, उस पर इसे फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका दें और इस सर्कल को कवर कर लें। अब हमें लेनी है ये गोल्ड रिंग और ये हुक। ये जो गोल्ड रिंग है ना, इसे हमें सर्कल पर पेस्ट करना है कुछ इस तरीके से। 5 रिंग्स आपको नीचे लगानी है और 1 रिंग आपको ऊपर लगानी है ताकि हम हुक फंसा सकें। ऊपर वाली रिंग को धागे से कुछ इस तरीके से फंसाकर इसमें हुक लगा दें। अब बनाएंगे हम इसके टैसल। बस लेना है धागा और इसे स्केल पर 20 से 25 बार लपेट दें। अब धागे को स्केल से निकालें और इसके सेंटर से एक धागा ले जाकर इसको बांध दें। और हाँ याद रखें, जिस धागे से हमने इसे बांधा है ना, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा कट करें। इसे भी पहले की तरह नीचे से कट करके बराबर कर लें। अब इस टैसल का हेड बनाने के लिए धागे को इसके हेड पर 3 से 4 बार लपेटकर गांठ लगा लें। लो, बन गया हमारा टैसल। अब इसे इयरिंग्स पर अटैच करते हैं। जो धागा हमने टैसल पर एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, उसे रिंग के अराउंड इस तरीके से बांध दें और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लें। एक्स्ट्रा धागा कट करने के बाद जो छोटे धागे दिख रहे हैं ना, इसकी फिनिशिंग के लिए इसे फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लें। अब बाकी रिंग्स में भी हम ऐसे ही टैसल लगा लेंगे। देखा, सिर्फ 10 रुपए में हमारा व्हील टैसल इयरिंग बनके तैयार है।
I don't get what this is about. You तो अब बनाते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट टेसल इयररिंग्स। इसके लिए लेना है ब्लैक एंड व्हाइट धागे, छोटे मोती और फैब्रिक ग्लू। और आप चाहें तो कोई और कलर्स भी यूज कर सकते हैं। इस धागे को भी कार्डबोर्ड पर 150 टाइम्स लपेट लें और इसे कार्डबोर्ड से निकालकर एक साइड से पेस्ट कर दें और इसकी दूसरी साइड को हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से 2 टैसल और बना लें। अब एक छोटा कार्डबोर्ड लें और इसे फोल्ड करके कट कर दें। कार्डबोर्ड हमें इतना ही कट करना है कि इसमें टैसल का हेड फिट हो सके। तीनों टैसल को एक एक करके कार्डबोर्ड के बीच में चिपका दें। कार्डबोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसे भी टैसल्स के हेड पर पेस्ट करके हेड को कवर कर दें। टैसल को सीधा करके इक्वल साइज में कट कर लें। अब लेना है मोती और धागा। धागे को फोल्ड करके कार्डबोर्ड के सेंटर में पेस्ट कर दें। धागे में डालना है मोती और मोती को नीचे से पेस्ट कर देना है ताकि वो हिले ना। और बचे हुए धागे को कार्डबोर्ड की दूसरी साइड पेस्ट कर दें। कुछ मोतियों को धागे में पिरोकर कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दें। अब स्टड पिन लेकर इसे थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको चुभे ना। अब मोती के बैक साइड पर लगाना है फेविक्विक और स्टड की हेड को उस पर पेस्ट करना है। और फेविक्विक तो मार्केट में सिर्फ 5 रुपए की मिल जाएगी। लो, ये क्लासी सा ब्लैक एंड व्हाइट इयररिंग्स भी बन गया। तो अब बनाते हैं इस रेनबो हुप टैसल इयररिंग को। इसके लिए लेना है बस पतले या मोटे हुप्स और कुछ कलरफुल धागे। धागे को गत्ते पे 100 टाइम्स लपेट लें और इसे एक साइड से कट कर लें। अब इसे पकड़ना है सेंटर से और रखना है हुप्स पर। अब बस धागे की मदद से इसे हुप्स के नीचे बांध दे ताकि हमारा टैसल बन जाए। जैसा हमने ये वाला टैसल लगाया है ना, वैसे अपने मनपसंद कलर के और भी टैसल लगा लें। और बस अब इन्हें सीधा करो और इक्वल साइज में कट कर दो। देखा, इतना बोरिंग हुप्स भी कितना स्टाइलिश बन गया। और यही नहीं, मैंने ऐसी ढेर सारी ज्वेलरी बनाई है। आप देख तो सकते हो ये कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। अगर आप चाहते हो मैं ज्वेलरी का सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँ तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं वेट कर रही हूँ। और कैसी रही शादी? यार शादी बहुत बढ़िया रही, पर तेरे टैसल इयररिंग ने ना पूरी शादी में धूम मचा दी। लेकिन मुझे रिंग किया ना, इतना फोन करा, सबको किसी ने भी नहीं दिया मुझे टैसल। अगर लोगों से रेगुलर बात करेगी ना तो वो मिल जाते तेरे को। अरे तुझे पता है उसने क्या किया? मैंने कब सब्सक्राइब का तो बोल दो भाई, तुम लोग अपनी बातों में लग गए। हाँ, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप अमेजिंग वीडियोस ऐसी देखते रहो और हम इससे आए दिन अपनी चीजें बनवाते रहे। हमारा अब बता रिंकी ने क्या कहा था? हाँ ठीक है, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।